पीटीआई हुकूमत डील होगी या लड़ाई? फवाद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। एक तो ये जो आपने अभी स्टारलिंक का बताया है ना, इसमें मैं आपको थोड़ी सी ये ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि ये बात तो बार बार हो रही है कि स्टारलिंक आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बट फैक्ट इज़ कि हमारे जैसे मुल्क के लिए स्टारलिंक बड़ा महंगा है। मतलब आप एवरेज लगाएं 35-40 हज़ार रुपया महीना होगा अगर आएगा, तो अगर स्पेशल रेट्स नहीं देते तो एक सब्सक्राइबर जी जी। अच्छा, तो इतना महंगा हमारे यहाँ शायद इतने लोग अफोर्ड ना कर सकें, लेकिन असल में तो देखें हमें अपनी सैटेलाइट पॉलिसी को रिव्यू करने की ज़रूरत है, जो मैंने तो बड़ी कोशिश की थी। आप थे भी स्पार्क में? हाँ। मैंने बड़ी कोशिश, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं स्पार्क को तो बाकी सारियों की तरह वो भी बेचारा जो है वो उधर ही है जिधर बाकी पाकिस्तान है, किधर? ये अब फौज के पास है। अच्छा, तो उसमें हंसने की तो कोई बात नहीं है मेरा ख्याल। मैं कह रहा हूँ साइंटिस्टों के पास नहीं है ना उधर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो साइंस मिनिस्ट्री में होता था अच्छे वक्तों में, तो वहाँ पे ये ज़रूरत है कि सैटेलाइट मिनिस्ट्री जो है ना, आप पॉलिसी उसको आप रिव्यू करें। ये बेसिकली लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट्स अब आ गए हैं, अब चाइना भी इसमें है, तो आपको ये पॉलिसी जब आप रिव्यू करेंगे और आप इसमें मुकाबला डालेंगे चाइना का, तो फिर ये कीमतें नीचे होंगी। नहीं तो अगर स्टारलिंक फर्ज करें आता है और उसके आने से नहीं उसको सब्सक्राइबर्स मिलते, तो पाकिस्तान का उसमें नुकसान तो कोई नहीं है कि है? नहीं नुकसान नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि जितना एक वो बना हुआ है ना कि आ जाएगा तो पता नहीं की हो जाएगा। लेकिन एक वन स्टेप फॉरवर्ड वाली बात है। वन स्टेप फॉरवर्ड चलो जी, टिक मार्क हो गया हमारा। ये पाबंदियां तो लगानी ही नहीं चाहिए ना, जो भी आता। और मैं तो पिछले साल जब इन्होंने ये 40 अरब रुपया रखा इसके लिए, ये लगाने के लिए, ये आपके सोशल मीडिया को बंद करने के लिए और ये सब, तो मैंने उस वक्त ये कहा कि भाई ये आप अभी रख रहे हैं, ये 2 साल बाद आप इंटरनेट सेंसर कर ही नहीं सकेंगे, तो आप क्यों 40 अरब रुपया ज़ाया कर रहे हैं? अच्छा चले यहीं से बात शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आपने इंटरनेट की बात की है। तो इंटरनेट पे जो पाबंदियां लग रही हैं उसके पीछे कहा यह जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी जो इश्यूज हैं वो भी खतरे में आ गए हैं। वजह यह है कि डिजिटल मीडिया पे जितना प्रोपेगेंडा होता है, और उसमें जाहिर है पीटीआई का कोई जवाब नहीं है, ये बात मानते हैं सब, और पीटीआई इसमें नंबर 1 है। और भी हैं बहुत सारे, लेकिन पीटीआई ने इसमें लीप्स एंड बाउंड्स तरक्की की है। वो जो हीट महसूस हुई डिजिटल मीडिया के ऊपर, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, वो तो आप भी कहते हैं, उसको तनकीद करते हैं, और आप कहते हैं चंद लोगों का इसमें मफाद है। तो अब इसमें मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि वो जो चंद लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, जिससे पीटीआई भी तंग है, हुकूमत भी तंग है, या फौज भी तंग है, उसका इलाज नहीं हो पाता, सिर्फ पाबंदियां लगा के तमाम इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। ये सही सॉल्यूशन है? नहीं, अब साहब देखें ना, मसला ये है कि सबसे पहले तो इस वक्त जो सारा ध्यान है ना वो कॉजेज पे नहीं है, वो इस पे है कि जी स्प्रेड कौन कर रहा है। उसकी वजह से आप जो कॉजेज हैं, देखें 3 ग्रुप्स हैं जो ये इसमें चीज़ें कर रहे हैं, जिनके साथ आपको प्रॉब्लम है। एक ग्रुप है जो सेपरेटिस्ट हैं। सेपरेटिस्ट ने क्या किया है कि उन्होंने बड़ी कामयाबी से अपना एजेंडा जो है वो इस पॉलिटिकल तकसीम में ले आए हैं और वो उसको अपना स्प्रेड कर रहे हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है जिन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, वो अपनी जो दुख है, अपने साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उसका बदला ले रहा है सोशल मीडिया पे। और तीसरा ग्रुप है कि आप चूंकि काउंटर नैरेटिव नहीं बना सके, तो यूट्यूबर्स का एक ग्रुप है जो कि पैसे बना रहा है। आप उनके खिलाफ बात करते हैं, हेट इकोनॉमी बन गई है बिल्कुल। उसका आपने इसका इलाज करना था, वो आपसे नहीं हो रहा। सो ये 3 ग्रुप्स हैं, इन तीनों का लहदा आपने इसको देखना था और उसको करना था। आप इंटरनेट पे पाबंदी का नुकसान देखें क्या हुआ। आपने जो लोकल लोग थे जो बहरहाल कुछ ना कुछ बैलेंस थे, आपके कंट्रोल में भी थे, यहाँ पे भी थे, उनको शर्म या भी थी, उन सबको आपने बैन कर दिया और खुली जगह दे दी जो बाहर बैठे हुए लोग जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। सो जो नैरेटिव काउंटर नैरेटिव बनना भी था वो भी नहीं बन सकता। ये जो लॉजिकल बात आपने की है, तो ये उनको समझ नहीं आती। आप भी उनसे मिलते मिलाते रहते हैं, आपका हल्का जो है उसमें बहुत सारे लोग हैं, वो तो उनको ये बात आपने की नहीं या उनकी समझ में नहीं आई? नहीं, मेरा तो फ्रेंकली कोई है नहीं इसमें वाकफियत कोई। अब पहले तो सारी वाकफ थे, अब नहीं है कोई। तो ये तो अब आप मजाक कर रहे हैं। नहीं है ही नहीं, किसी से नहीं, नहीं अब है नहीं। और मेरे ख्याल में फ्रेंकली ये जो 3 तबकात हैं, इनको चाहिए तो यही था कि इसका काउंटर नैरेटिव और काउंटर स्ट्रेटजी इसकी बनती, लेकिन वो नहीं बन सकी। और जब आप इस तरह से पाबंदियां लगाते हैं और इस तरह करते हैं, ये तो अब हो ही नहीं सकता। नहीं, लेकिन उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है इमरान खान। अगर इमरान खान ये कहें, जिनका उनका अपना ट्विटर हैंडल बाहर किसी और के पास है, और आप उसको हमेशा ये इस बात पे डिफेंड करते हैं कि खान साहब का जो ब्रीफ होता है वो बाहर सही नहीं आता, उस ट्विटर हैंडल के पास सही नहीं पहुँचते, जो आप कहते रहे। लेकिन अब लगता है ऐसा नहीं है। खान साहब ये चाहते हैं, और ये उनका एक बैटल टूल है,
और इसके ज़रिए उन्होंने प्रेशर बढ़ाने के लिए, बेहतर डील के लिए वो मुसलसल इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल्स हैं ना, उनमें पर्सनल कैंपेन्स आमतौर पे नहीं होती हैं। प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे पर्सनल, जैसे अब अच्छा इसमें फौज का या वो तो एक तबका है ना, आप हैं, सहाफ़ी हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो, मुझे पता है कि वो इमरान खान के उतने ख़िलाफ़ नहीं है जितने ये सोशल मीडिया की अब्यूज़ की वजह से ख़िलाफ़ हो गए। सो उनका एक जो मसलन जो हमारे यहाँ ख़वातीन एंकर्स के ख़िलाफ़ कैंपेन्स चलती हैं या आपके ख़िलाफ़ चलती हैं या हमारे खिलाफ, वो लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते बंदे कि ये ऑफिशियल करा रहे हैं या ये ऐसे ही लोग जो हैं वो बैठे हुए। नहीं, लेकिन वो उस हेट इकोनॉमी का हिस्सा है ना, मैं आपको जो उनको व्यूज उससे ज्यादा मिलते हैं, वो उस पे ज्यादा आई बॉल्स आते हैं, तो वो सारा तो लिंक्ड है पीटीआई से। अगर वो खत्म हो जाए, मैं आपकी ये मैं इसलिए ये जो हमारे जो पीटीआई के जो दोस्त हैं ना, जो सोशल मीडिया के दोस्त हैं, वो मेरे से नाराज़ इस बात पे होते हैं। मैं उन्हें कहता हूं कि आपकी तरफ से उतनी एफर्ट नजर नहीं आती इनसे अलहदा होने की जितनी आनी चाहिए। तो ओनली ये पीटीआई नहीं कर रही, पीटीआई नहीं उसमें, लेकिन जो एफर्ट नजर आनी चाहिए ना इन अकाउंट से जो नफरत फैला रहे हैं उनसे अलहदा होने की। देखिए, ये अब आपकी मोहब्बत खान साहब के साथ बोल रही है, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, मैं शायद इसका आपका एहतराम भी इस वजह से करता हूं। लेकिन बात यह है कि अजहर मशवानी, डॉक्टर शहबाज गिल और बहुत सारे लोग हैं, ये पीटीआई नहीं है। नहीं, देखिए अजहर मशवानी के अकाउंट से मुझे बताइए कि उसने क्या हेट फैलाई है। शहबाज गिल जो है उसके साथ ज्यादती हुई है, वो अपने दुख में कई दफा बातें भी कर जाता है। कौन सा ऐसा शख्स है जिसके साथ आपके साथ भी हुई है? किसके साथ जाती है? मेरा जिक्र छोड़ दें। तो अजय भी नहीं भूलते? नहीं, देखें, मैं किसी पे जाती हमले तो नहीं कर रहा के ऊपर, मैं किसी पे जाती हमले तो नहीं कर रहा ना, मैं तो सिर्फ एक सियासी मेरी राय है ना, पोजीशन सियासी। देखिए मेरे ख्याल में शहबाज गिल है या आप जस्टिफाई कर रहे हैं लोग हैं। चले, मैं अगर गलत करता हूँ तो आप शहबाज गिल सही करता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि शहबाज गिल उन लोगों में, उस सेगमेंट में है जिनके साथ ज्यादती हुई है और वो उन ज्यादतियों की वजह से कड़वे हुए हैं। अब उनका इलाज और है, उनका इलाज ये नहीं है भाई आप उनसे एंगेजमेंट करें, आप उनसे बात करें कि भाईजान हो गया जो हो गया। आप लोग हमने तो नहीं किया। आप लोग तो एंगेजमेंट नहीं करते थे जब कोई आपसे डिफरेंट ओपिनियन आती थी, आप तो कहते थे अंदर करवाओ। नहीं, ऐसा नहीं, हमारा दौर तो पाकिस्तान के दौर में एक ही आजाद दौर है और जिसमें मीडिया ने पैसे बनाए हैं वो हमारे दौर में बनाए हैं। नहीं, तुसी तो साफी नहीं सुना साढ़े दौर। हाँ, ठीक। जो अच्छा, साफी होना तो जिंदगी नहीं है। तुसी नहीं सुना तो जिंदगी खत्म हो जाती है। नहीं, शहरी के हकूक खत्म। शहरियों के हकूक तो हाजिर है और आपको भी पता ही है कि हमने तो प्रोटेक्ट ही किया आपको। असल में जो इशू ये है कि जो सिर्फ जनरल फैज का कसूर था। नहीं, फैज साहब अब रिटायर हो गए हैं, वो ठीक है अपना, क्या बंदा बातें अच्छा नहीं लगता ना, क्या हर बात ठीक है, आगे बढ़े। या बाजवा साहब से बात हो। हाँ वही ना, ठीक कह रहे हैं आप, आगे बढ़े। तो इसमें मुझे ये बताएं इसका हल क्या है? इस पे छोड़ें कि किस पे ज्यादा जुल्म हुआ, इसमें से निकलना कैसे? हमने रहना यही है ना सब ने। एक तो सिंपल बात यह है, देखें तलखियां कम होंगी, ये वाले आप लोगों को ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इससे तलखियां कम होंगी? मेरे ख्याल में इन मुज़ाकरात से ऑलरेडी तलखियां कम हुई हैं। 3 स्टेप्स जो हुए हैं, एक तो आर्मी चीफ ने जो 20 लोग जो है उनको जो आम माफ़ी दी, उसके बाद 400 के करीब लोगों की बेलें हुई हैं और फिर ये मुज़ाकरात जो हुए हैं। और फिर अगर खान साहब से कल जो अब इन्होंने अलकादर केस आगे किया है, ये भी एक अच्छा इशारा है। अच्छा, ये आप समझते हैं कि ये डील की वजह से है, ये मुज़ाकरात की वजह से कि अभी फैसला नहीं आया? जाहिर है। अच्छा। और सेक्रेटेरिएट पीटीआई का खुल गया इस्लामाबाद में। उसके बाद ये जो कल मुलाकात जो है होने जा रही है, और फिर इरफान सिद्दीकी हैं, इरफान सिद्दीकी साहब बड़े तल्ख थे कुछ दिन पहले, आप देखें वो नहीं है। राना सनाउल्लाह तो खैर हमेशा ही एक डेमोक्रेट आदमी है, साद रफीक हो गए, राना सनाउल्लाह हो गए, ये तो और मिजाज के लोग हैं। लेकिन इवन ख्वाजा आसिफ साहब को भी मैं देख रहा हूँ कि ठीक है लगा जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी उनमें तो ये जो चीज़ें हुई हैं, ये आई थिंक देखिए मैं और आप एक चीज़ के ऊपर हमारा इतफाक रहा है, खाली एस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात काफ़ी नहीं है। इट हैज़ टू बी इंक्लूसिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। सब ने यही रहना है जी, सब ने यही रहना है। और देखें पीटीआई को भी एक, जब आप मुज़ाकरात देखें ना, सिंपल ये हो क्यों रहे हैं, हो इसलिए रहे ना कि पीटीआई ने पूरा जोर लगा लिया है, 2 साल इनकलाब नहीं आया, हुकूमत ने पूरा जोर लगा लिया है, इमरान खान नहीं, मैंने तो रियलिटी चेक मिला है पीटीआई को। तो दोनों को रियलिटी चेक समझ सकते हैं फवाद के जो जिस स्टेज पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून थे 2007 में या 6 में, 2001 में बल्कि कर लें, 2006 चल 2001 में, जब दोनों ने अपने अपने लेसन्स लर्न कर लिए और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब आइंदा जमहूरियत के रास्ते पे रहना है। क्या पीटीआई उस स्टेज पे आ गई है?
क्या वो अपनी उस नफरत वाली सियासत को, उस जहर वाली सियासत को पीछे छोड़ के उन्होंने भी मारा, इन्होंने भी मारा, बराबर हो गया, अब आगे चलें, ऐसा करेगी? देखिए, सच्ची बात यह है कि नून लीग में और पीपल्स पार्टी का जो आपस का हेट्रेड था ना, वो इससे बहुत ज़्यादा था। अगर आप 90s में चले एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप उन लोगों में हैं जिन्होंने उस वक्त भी बड़े करीब से सारी सियासत जो है वो देखी थी, और फिर दोनों को रियलाइज़ हुआ कि इंज नहीं चलना काम। मेरे ख्याल में पीटीआई में भी अब डोमिनेंट ओपिनियन है कि ये काम इस तरह नहीं चलना। नहीं, वो डोमिनेंट में खान साहब की ओपिनियन है या नीचे है? नहीं, खान साहब की ही ओपिनियन मैटर करती है ना, बाकियों की तो वही करती है। बाकी बेचारे थे किराए 4-5 दिन वैसे आए हैं, उनका नहीं इशू। ये आप सारी लीडरशिप मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, वो तो मतलब ऐसे हैं, सलमान अकरम राजा है। नहीं, देखे ना, ये तो खुशकिस्मत लोग हैं ना, इनके ऊपर कभी कोई पर्चा हुआ ना, इनको ECL पे कभी डले ना कुछ हुआ। नहीं कुछ नहीं, गिरफ्तार नहीं हुए कभी? नहीं, कभी पर्चे भी कोई नहीं है, वो भी ऐसे ही मजाक ही। अच्छा, तो चले इन पे आते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि खान साहब के लेवल पे चेंज ऑफ माइंड है? नहीं, बिल्कुल। मेरी तो जो भी 3 मुलाकातें हुई हैं खान साहब से, खान साहब कोई उसमें वो नहीं है कि कोई उन्होंने वो लड़ाई करने के उसमें नहीं है, ना ही वो बल्कि चाहते हैं तलखियाँ कम हो। देखिए, सीधी बात है, इस वक्त मुल्क नॉर्मल होता है, फ़ायदा तो इमरान खान को है, क्योंकि लोग तो इमरान खान के साथ हैं। सो पीटीआई का और इमरान खान का तो मुद्दा ये होना चाहिए कि पाकिस्तान नॉर्मल हो, और नॉर्मल हो के इलेक्शनों की तरफ चले। अच्छा, ये बताएं कि आपने ये जो बात की है अभी कि खान साहब के थोड़ा चेंज ऑफ थॉट्स हैं, तो चेंज ऑफ थिंकिंग है, तो एक कमेटी बनना इटसेल्फ इज ठीक है। अभी आप बार बार कहते रहे कि नवाज शरीफ को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत में। इस वक्त आप क्या समझते हैं, नवाज शरीफ को क्या रोल प्ले करना चाहिए? मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब का रोल तो देखे ना, मुझे नहीं पता फ्रेंकली कि मैं तो उन्हें जानता नहीं हूँ और इतना, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्यों एक सेक्लूजन में है। जो भी है, नवाज शरीफ की 50 साल की सियासत है, उनसे ज़्यादा सीनियरिटी तो शायद इस इलाके में किसी की नहीं होगी। सो इलाके से मुराद मतलब रीजन में, सब कॉन्टिनेंट में उनसे सीनियर बंदा तो कोई नहीं होगा ना। अब ये नवाज शरीफ जो थे, अगर वो रोल प्ले करना चाहें और एक COD की तरफ ही जाना है ना, बेसिकली तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ ही जाना उम्मीद है आपको? मेरे ख्याल में टेम्परेचर नीचे आ गया तो हम इधर ही जाएंगे। ठीक है, तो फिर उसमें क्या रोल आप बता रहे थे नवाज शरीफ को प्ले करना चाहिए? नवाज शरीफ साहब को रोल ये, पहले तो उनके पास मौका था कि 9 फरवरी को वो अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं, जो उन्होंने नहीं की है। अब भी उन्हें ये है कि वो बात करें, वो बात अगर इमरान खान से डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो ना करें। महमूद अचकज़ई उनके दोस्त हैं, फजलुर रहमान साहब उनके दोस्त हैं, वो उनसे बात करें कि देखें हम शेड्यूल बनाते हैं कि कब जो है वो हम अगला इलेक्शन जो है वो करवाएंगे, और कैसे हम उससे पहले हम जुडिशल की इंडिपेंडेंस जो है, जुडिशल इंडिपेंडेंस, इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस के ऊपर हम क्या इकदाम चाहते हैं और इमरान खान क्या इकदाम। बहुत मुश्किल काम है वे सारे। ये नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, अगर कंसेंसस हो तो कौन सा? कंसेंसस होने तो मुश्किल है, नियत ठीक हो तो हो सकता है। हाँ, नियत ठीक हो, लेकिन उसमें खान साहब चाहेंगे कि हमारे जजेस हों, दूसरी पार्टी जाएंगे हमारे जजेस हों, उसका क्या इलाज है? देखिए ना, देखिए, एक तो आप इस बात को तस्लीम करेंगे ना कि अदलिया का रोल पाकिस्तान की तारीख में बहुत मनफी रहा है पार्लियामेंट के खिलाफ। उसको कंट्रोल, उसको चेन इन तो करना जरूरी है, रेन इन करना जरूरी है ना। नहीं, उसके लिए देखें ना, इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरह से बरतानिया में है, बरतानिया में एक इंडिपेंडेंट कमीशन है जो कि अपॉइंटमेंट्स करता है, और उसके बाद एक प्रोसेस है जिसके जरिए जुडिशल कमीशन को बेहतर किया जा सकता है, जुडिशल कमीशन को विदाउट टचिंग द 26th अमेंडमेंट। अच्छा, ये बताएं कि इसमें आपने कहा है कि नवाज शरीफ अगर मौलाना फजल रहमान से मिल रहे हैं, महमूद अचकज़ई से मिल रहे हैं, आप ये क्यों समझते हैं कि नवाज शरीफ, इमरान खान और आसिफ अली जरदारी या मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकज़ई, तमाम बड़े लीडर ये इकट्ठे नहीं बैठ सकते? अभी बैठ सकते हैं, लेकिन पहले मरहले में इकट्ठे बैठना जरा ऑड लगेगा ना लोगों को। मतलब इमरान खान, देखे ना, नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ के अपने नीचे लोग हैं जो पीटीआई से नफरत करते हैं, और पीटीआई में लोग हैं जो इमरान खान, नवाज शरीफ को नहीं देखना चाहते। सो पहले मरहले में झटका तो नहीं ना देना, तो बेस्ट ऑलवेज इस सिचुएशन में होता है कि आप इनडायरेक्ट। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँ, नफरत की जो सियासत है ना वो बिकती है, पॉपुलिज्म जो है वो बिकता है आजकल, वैसे भी एक ट्रेंड है। क्या पीटीआई या खान साहब इस पॉपुलिज्म को छोड़ के इस रियल पॉलिटिक की तरफ आएंगे जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, और जो मैं भी यही चाहता हूँ? मैं देखिए ना, उन्होंने पूरा पाकिस्तान, उन्होंने जो कमेटी बना दी है, उन्होंने जो मुज़ाकरात शुरू किए हैं, चेंज तो इमरान खान साहब के अब हुकूमत ने कितने स्टेप्स लिए आपने खुद गिनवाए हैं? नहीं, उन्होंने भी बड़े स्टेप्स लिए हैं। मेरा ख्याल है उनकी बात देखो ना, वो देखें, इमरान खान को आपने
मैंने जब खान साहब से बात की तो देखिए उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हैं उनकी भी तो एक लंबी फहरिस्त है ना। 10 महीने उनकी बेगम को बेगुनाह जो है वो जेल में रखा गया। फिर जो दूसरा ये काम करते हैं कि 5 दिन उनकी बिजली बंद कर दो, वो अपना अंधेरे में डेथ सेल में बंद हैं, इस टाइप की जब आप करते हैं तो बंदा बिटर होता है। और 1.5 साल हो गया वो बिटर हैं बड़े। सो मेरे ख्याल में इमरान खान ने काफ़ी आगे गए हैं। लीडर इन चीज़ों से भाव होने चाहिए। नहीं, वो इंसान है ना। आप और मेरे जैसे लोग तो बेटर हो सकते हैं। नहीं, इंसान होना हमें भी नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन फिर भी मेरा ये ख्याल है कि ये जो सिचुएशन अभी जा रही है ना, अगर ये 2 हफ्ते और ना होगी और एक्सट्रीमिस्ट जो नून लीग में भी होंगे और पीटीआई में भी होंगे और पीटीआई के सोशल मीडिया में भी होंगे, वो लोग जो हैं अगर उनको सूट नहीं करता। ये तो पाकिस्तान इंडिया वाली सिचुएशन लग रही है। हम ऐसे ही करते थे, बस देखते रहे, इसीलिए 76 साल में कुछ हम आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, वो होंगे तो यहाँ पे ये कोई उम्मीद रखें कि आगे बढ़ेंगे? अभी तक बढ़ रहे हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं तो बातचीत भी आगे बढ़ रही है, गुफ्तगू भी आगे बढ़ रही है और अच्छी चीजें भी हो रही हैं। सो लेट्स होप कि दिस कंटिन्यूज फॉर 2 वीक्स मोर। देखिए ना, इंटरनेशनल प्रेशर भी तो है ना। अभी पाकिस्तान में एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने देखनी है कि एक यहाँ पे प्रोफेसर है हमारे, वॉशिंगटन में पढ़ाते हैं, सीनियर आदमी है। उन्होंने पिछले दिनों आए, उन्होंने कुछ लोगों से मिले यहाँ पे, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए आप 20 से पहले कोशिश करें कि पाकिस्तानी आपस में बैठ के मसले हल कर लें, क्योंकि बाहर से जब हल करते हैं तो हसन की बात कर रहे हैं जी, हसन अब्बास आए थे और तो उन्होंने ये कहा कि आपस में बैठ के मसला, बड़ा अच्छी एडवाइस थी। अब देखिए 20 के बाद पाकिस्तान पे प्रेशर तो आना है, ये तो आप छोड़ दें कि नहीं आना। बेहतर है कि हम अपनी और पाकिस्तान, ये देखें ये प्रेशर नहीं क्यों आएगा प्रेशर पाकिस्तान पे? वो कई वजूहात हैं। बताएं पाकिस्तानी डायस्पोरा की बड़ी प्रेशर है वहाँ पे। कांग्रेस में जो इस वक्त पाकिस्तानी डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस है वो बड़ा नहीं लगी, उस पर तो डायस्पोरा कुछ नहीं कर सकी। नहीं, उन्होंने जिस पे करना था वो तो उसी पे पहले करेंगे ना, फोकस करेंगे। डायस्पोरा का ये काम है कि पाकिस्तान की मफाद पे जद पड़े तो ना बोलें। मेरा ख्याल है उनका ख्याल है कि सबसे बड़ा मुफाद पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान के लोगों को हुकूमत करने का हक मिले, और इमरान खान को हुकूमत करने का हक है क्योंकि लोगों ने उसको वोट दिए। सो पहला तो पाकिस्तानी डायस्पोरा का जो है वो वहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है। फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनका एक बड़ा पर्सनल रिलेशनशिप है इमरान खान से, दैट गोज अ लॉन्ग टाइम। उसमें आपने बयान भी बहुत पुराना है, पहले भी है, इस पे और भी कुछ बातें निकल आई थी। वो तो ऐसे मारी जाते हैं। नहीं, वैसे वो बातें सही है कि नहीं? नहीं, कमाल बात है। अच्छा, है पुराना, वैसे पुराना जो है वो रिलेशनशिप है। उसके अलावा जो है फिर इनकी जो इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, उसमें पाकिस्तान की जो हम कहते हैं ना इम्पोर्टेंस वो नहीं है। एक्चुअली हम कह रहे होते हैं कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन है वो अब अफगानिस्तान में जंग नहीं लड़ रहे, उधर नहीं लड़ रहे। सो इस वक्त डेमोक्रेसी भी याद आ जाती है, रूल ऑफ लॉ भी याद आ जाता है, वो चीज़ें भी याद आ जाती है। सो ये मिल के एक प्रेशर तो पाकिस्तान पे ऑलरेडी बन गया है। रिचर्ड ग्रेनल ये प्रेशर फेस नहीं कर सकेगा। बेहतर है हम इसके नीचे गिर जाएगा तो वो नहीं ठीक होगा, वो पैसे ठीक होगा। देखिए आप, यही तो मैं कह रहा हूँ, पहले हल कर लें। अच्छा, एक सवाल और है, आखिरी मेरा ख्याल है ये शायद सवाल है कि आप पीटीआई ने, खान साहब ने, और आप भी उस वक्त खान साहब के साथ थे, आप लोगों ने कहा कि जी अमेरिका ने निकलवाया है खान साहब को, साजिश की है, साइफर। ये तो रिपब्लिकन खुद कह रहे हैं। ठीक है, नहीं इस पे आते हैं ना। तो अब वो उसमें जो अमेरिकन एम्बेसडर अभी जा रहे हैं वो इसमें शामिल थे? नहीं, वो नहीं, उन्होंने रिसीव किया सब कुछ, उनके जरिए सब कुछ हुआ। आप उनको फेयरवेल दे रहे हैं, तस्वीरें आई हैं, अली जफर भी उसमें खड़े हैं। अच्छा। पीटीआई ने एतराज़ात करने शुरू कर दिए, लोगों ने एतराज़ करने शुरू कर दिए कि ये है वो अमरीकी साजिश। अच्छा, आपने सवाल पूछ लिया। बहुत सारे लोग डोनाल्ड ब्लूम को और डोनाल्ड लू को कंफ्यूज करते थे। ये डोनाल्ड ब्लूम जो था, इनका कोई ताल्लुक नहीं था साजिश से। पाकिस्तान में तो नहीं थे ना। आपका मतलब एम्बेसडर को बाईपास करके साजिश की अमेरिका ने? मेरी बात नहीं, आप पहले ये बताएं। मेरी बात, क्या अमेरिका ने? सर बात तो सुनेंगे, समझ आएगी ना। डोनाल्ड ब्लूम पाकिस्तान में एम्बेसडर ही नहीं थे उस वक्त। डोनाल्ड ब्लूम एम्बेसडर बने हैं जाके जब ये शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद वो आए हैं। ये डोनाल्ड लू की बात होती है जब हम ये बात करते हैं। डोनाल्ड ब्लूम जो है ये तो एक मुस्लिम वर्ल्ड के एक्सपर्ट हैं, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड उनका, और वो इनका ताल्लुक नहीं है उससे। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, ज़ाहिर है उन्होंने एम्बेसडर थे उनके, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट। अच्छा, एक जाती कम प्रोफेशनल एक छोटी सी, हाँ जी प्लीज। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बात कि उस बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो ट्रंप की जो तीसरा वजह जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि प्रेशर आएगा, वो ये है कि रिपब्लिकन्स जो हैं वो ये फील करते हैं। आप देखें, रिचर्ड ग्रेनल इज़ नॉट द ओनली वन, ज़ेल्मे खलीलजाद जो हैं उनके आप देख लें, अजीब से कॉम्बिनेशन बन रहा है। उसके बाद जो मिडिल ईस्ट की अभी उनकी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लगी हैं, डेमी,
ये सारे लोग जो हैं कन्विंस तुलसी हैं, गैबर्ट देखें, ये कन्विंस हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे इमरान खान की मुख्तलिफिल ख्याल लोग ऐसे ही होते हैं। ज़ल्मे खलील जो पाकिस्तान के मुखालिफ रहा है वो इकट्ठे हैं इस बात पे कि खान साहब को वापस आना चाहिए। एक आखिरी पाकिस्तान के मुखालिफ तो नहीं, एक खैर रिचर्ड ग्रैनल ज़ल्मे खलील पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं तो और कौन है? तो और तुलसी गैबर्ट भी है। मुझे ये बताइएगा कि आपके ज़ाती ताल्लुकात अमरीकियों से बहुत अच्छे हैं, पिछले कुछ सालों से हम देखते रहे, क्या उसका फ़ायदा इमरान खान की रिहाई में भी होगा? नहीं देखिए, ताल्लुकात मेरे तो ज़ाहिर है जो आते हैं हमारे, ये ज़्यादातर लोग फ्रेंकली अब जो आते हैं मैसेज में ये थे जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ये लोग कई दफ़ा पहले रह के गए। अच्छा, तो फर्स्ट सेक्रेटरी, इसलिए एक उनसे जो है वो पुराना एक ताल्लुक है, उसके अलावा तो ज़ाहिर है इस तरह की बातें तो होती नहीं। बहुत शुक्रिया फ़वाद शाह साहब, हमसे बात